हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट किया था और बताया था कि जो हैरियट हैं वो ब्लैंकेट में लपेट कर उसको ट्रिकी को ले जाते हैं। तो आगे देखिए, द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। ठीक है, तो देखते हैं कि एंटायर स्टाफ, पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो रोज़ उसने उसको उठा दिया। जो मालकिन थी उसने, जो पैम्परी थी उसने उठा दिया पूरे स्टाफ को। नौकर थे, नौकरानियाँ थी। रस्ट इन एंड आउट, वो क्या कर रहे थे, अंदर बाहर जा रहे थे। इन एंड आउट, अंदर बाहर जा रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, वो क्या लेकर आ रहे थे, उसके दिन में सोने का बेड, उसको रात को सोने का बेड, उसके फेवरेट कुशन, कुशंस मीन्स गद्दे, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, ठीक है, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल इत्यादि वो उसका लेकर आ रहे थे। देखिए, इन्हीं चीज़ों को देखकर पता चलता है कि जो पैम्परी थी वो कितनी रिच थी और उसे अपने डॉगी ट्रिकी से कितनी अधिक केयर थी, कितना अधिक उसको प्यार था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, रियलाइजिंग, मैंने महसूस किया कि मेरी जो कार है वो बहुत अधिक भर जाएगी। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने बिना इंतज़ार किए अपनी गाड़ी को ड्राइव अवे, आगे बढ़ा दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पैम्परी, जो मिसेस पैम्परी थी, विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, बड़े ही चिल्लाते हुए, ठीक है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो, उसने अपने हाथों में कपड़े भरे हुए थे। देखिए, जैसे कि चित्र में, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, कोट वगैरह भरे हुए थे, थ्रो द विंडो, और उसने विंडो के द्वारा, चलती कार में धीरे धीरे चल रही थी, उसके अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, कहते हैं मैंने कहाँ से देखा, मिरर में से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं कॉर्नर से मुड़ने ही वाला था, मतलब मान लीजिए, देखिए ये एक रोड है, ठीक है, इधर इसका टर्न हो रहा है, यहाँ पर मकान है इनका, ठीक है, तो मिरर से उसने पीछे देखा, राइटर गाड़ी चला रहे हैं, उसने पीछे मुड़कर देखा वहाँ पर, तो क्या हुआ, सब खड़े हुए रो रहे थे, घर के सामने सभी खड़े हुए रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, क्योंकि ट्रिकी को लेकर जाया जा रहा था, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन, अब मैं रोड पर आ गया था, ठीक है। आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल, अब मैंने अपनी ग्लैंस मीन्स डाली, अपनी नज़र डाली पैथेटिक लिटिल पर, उस दुखी, पैथेटिक मीन्स जो वो दुखी लिटिल एनिमल था। गैस्पिंग, गैस्पिंग मीन्स वो मुंह खोलकर हाँप रहा था, ठीक है। ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरे पास सीट पर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके, पैटेड मीन्स सहलाना, मैंने उसके सिर को सहलाया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, तो जो ट्रिकी था उसने कोशिश की बहादुरपूर्ण अपनी पूँछ को हिलाने की, जैसे किसी हम कुत्ते को थपथपाते हैं तो अपनी पूँछ हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा जो है लड़का, यहाँ लैड जो है बॉय के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ हमने डॉगी के लिए कहा है, ठीक है। तो आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, किक इन यू, तुम्हें एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूँगा, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एट द सर्जरी, यहाँ सर्जरी, सर्जरी का मतलब काट छाट से होता है, लेकिन यहाँ मीन्स से लगेगा कि अस्पताल। अब वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी सर्जरी पहुँच जाते हैं जो हैरियट थे, ठीक है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, कहते हैं वहाँ के, उस घर के या वहाँ पर जो उसके और भी कुत्ते थे, वो सर्च राउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लेते थे, ठीक है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइसी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कहते हैं जो ट्रिकी है वो लुक्ड, वो देख रहा था नीचे, क्योंकि वो कार में बैठा हुआ था, नीचे देख रहा था। नोइसी पैक, शोर करते हुए, नोइसी पैक में शोर करते हुए, अपनी, जो वे कुत्ते शोर कर रहे थे उनको डल आइज, अपनी आंखों से, खाली आंखों से देख रहा था। एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस ऑफ द कारपेट, वो बिल्कुल गतिहीन था, बिल्कुल स्थिर था कारपेट पर। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग थे, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, वो उसको सूंघते रहे, स्नीफिंग, सूंघते रहे उसके चारों तरफ घूमकर उसको कुछ सेकंड तक। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो उन्हें लगा ये अनइंटरेस्टिंग है, ये तो बेकार है, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और वो चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, कहते हैं कि मैंने एक बेड बनाया, वार्म लूज बॉक्स का, एक बॉक्स का बेड बनाया, टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे डॉग्स होते थे उनके पास ही। फॉर 2 days, 2 दिन तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई भोजन नहीं दिया।
बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल उसमें मैंने उसको पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड, और जब अंत होने वाला था दूसरे दिन का, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, शो मीन्स दिखाना, कुछ रुचि अपने सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स जो है वो अपनी छोटी सी हल्की सी मुलायम सी आवाज़ में स्मूथली वो थोड़ा थोड़ा बोला। वैन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने क्या देखा, दूसरे कुत्तों की उसने आवाज़ को सुना। ठीक है। वैन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोट आउट, ट्रिकी उछल कर बाहर आ गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनग्रफ्ड बाय जो द ग्रे होंड एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो तुरंत ही जो एनग्रफ्ट थे वो घेर लिया गया उसको, किसके द्वारा, जो के द्वारा, यानी कि जो ग्रे होंड एक नस्ल का कुत्ता है, ग्रे होंड नस्ल का, जैसा कि दिखाया गया है पिक्चर में। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन एंड हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र भी थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग, वो उसके चारों तरफ घूमे, रोलिंग हिम ओवर घूमे, और थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसका उन्होंने निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने उनका भी अनुसरण किया, पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो लुढ़कता हुआ, रोलिंग में लुढ़कता हुआ धीरे धीरे गया सरप्लस फैट, क्योंकि उस पर बहुत अधिक फैट, चर्बी चढ़ी हुई थी। ठीक है, इसलिए वो अपने शरीर को घुमाता घुमाता धीरे धीरे पहुंच ही गया। नेक्स्ट कंटिन्यू। लेटर दैट डे, उस दिन आई वाज, उसी दिन यानी कि शाम को, आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाने के समय। आई वास्ट, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन क्या है, जो कुत्तों को खाना देता था। स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, स्लोप्ड मीन्स वो डाल रहा था भोजन, किस में, बाउल्स में वो डाल रहा था। देर सर्जरी में, वहाँ पर जो था अस्पताल में, वो खाना डाल रहा था। ठीक है, तो देर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। ठीक है, हेडलॉन्ग रश, बहुत अधिक, मतलब जो कुत्ते थे सारे वो सिर झुकाकर फटाफट फॉलो कर रहे थे, यानी कि देख रहे थे जैसे ही खाना डलेगा हम खाएंगे, बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वो पूरी तेज खाना खा रहे थे, तेज आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लेबल टू, कि यदि वो पीछे रह गया तो ही वाज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, तो उसको कॉम्पिटिशन हो जाएगा लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि जो दूसरे कुत्ते हैं वो कॉम्पिटिशन करेंगे, उससे पहले खा लेंगे और वो जो है उसका खाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाग, तो जो टिकी था उसको तो खाना नहीं दिया था, उसने अभी पानी ही दे रहा था। जो ट्रिकी है वो कहाँ गया, घूमा शाइनिंग बॉल, जो वे कटोरे छोड़कर चले गए थे डॉगी, उनके चारों तरफ देखा। ठीक है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो चाटने लगा उनमें से एक या दो कटोरों को। वैसे कुछ बचा तो था नहीं क्योंकि कुत्तों ने सब चाट लिया था, लेकिन वो चाटने लगा। ठीक है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट, एक दूसरा एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, अतिरिक्त बाउल रखा गया उसके लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं बहुत खुश था देखकर, जोस्लिंग हिज वे टुवार्ड्स हिज, कि उसके अंदर एक जोश आ गया था। ठीक है, जोस्लिंग, वो भी उत्साहित था, वो भी दौड़ में शामिल था खाने को लेने के लिए। ठीक है, यानी कि वो भी जोस्लिंग धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज, उस दिन से प्रोग्रेस वाज रैपिड, वो तेजी से रिकवर हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता था। जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस फाइट, वो जो भी फ्रेंडली लड़ते थे उनके साथ वो रहता था, फाइट करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसे खुशियों का पता चल गया था कि खुशी क्या होता है। बॉल्ड ओवर, एक दूसरे के साथ टकराने में, खेलने में, ट्रैम्प्ड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में, ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और एक दूसरे को कुचलने में, ऊपर चढ़ने में, परेशान करने में। ही बिकम्स एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उस गैंग के द्वारा, कुत्तों गैंग के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया था। एन अनलाइकी सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, कहते हैं कि वो एक सिल्की लिटिल, सिल्की, उसके जो केवल ट्रिकी था जिसके जो फर थे वो बिल्कुल सिल्की थे, बाकी जो और
जो दूसरे कुत्ते थे उनके शैगी क्रू थे, वो शैगी क्रू थे। शैगी होता है कि लॉन्ग अनटाइड, थिक हेयर थे, मोटे मोटे बाल थे, ठीक है। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर ही शेयर, वो लड़ने लगा था एक शेर की तरह, फॉर ही शेयर, बांटने के लिए, क्या बांटने के लिए, मीट टाइम, भोजन के समय खाने के लिए लड़ने लगा था। एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में जो है चूहों का वो शिकार किया करते थे, ठीक है। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में ऐसा समय उसने कभी नहीं देखा था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।